सीबीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर जो सबसे बड़ा मार्क्स स्पेकुलेशन है और कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा और अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो इसके दो रीज़न संभव है, एक हाँ और एक ना। अच्छे कहने का मतलब है कि जो अभी तक की कॉपी करेक्शन नियरली कंप्लीट हो चुके बताए जाते हैं आज 20 अप्रैल 2024 तक, कुछ बचे हुए आईसीएसई एंड आईएससी के माइनर पेपर को लेकर मतलब कि उनके रिजल्ट पब्लिकेशन से पहले उन कॉपी के मार्क्स को लेकर जो कुछ भी कंफ्यूजन है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो बताया क्या जा रहा है कि इनके मार्क्स को लेकर एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स या लेनियंट चेकिंग, देखिए ये सारी बातें सही भी हैं और इन सब के अपने मकसद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ने 2 मार्क्स लाए तो उसको 25 मार्क्स कर दिए जाएंगे। और टॉपर में कौन टॉपर हो सकते हैं? जिनके मार्क्स 92 हैं उनके मार्क्स 98 कर दिए जाएंगे, ये भी सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट के ओवरऑल उसके जो डिजर्विंग मार्क्स हैं, मतलब जो उस दिन उसने कॉपी में लिखा होता है उस मार्क्स के रिस्पेक्ट में उसको मार्क्स दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर है कि उसने कॉपी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर को कंसर्न लिख दिया हो, जैसे उसके आंसर होने चाहिए और उसने उससे संबंधित थोड़े से आंसर मिला के लिख दिए, तो वहाँ पर उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। मतलब या सेंस समझ में आना चाहिए। अगर ये बात सही है तो उनको मार्क्स दिए जाते हैं, दिए गए हैं। और ऐसे स्टूडेंट को कई बार तो कई एग्जामिनरों ने फुल मार्क्स भी दे दिए हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन या कहीं पर परेशानी नहीं है। अब दूसरी बात है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने पेपर को बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिनको आप लोग टॉपर की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो अब इस अच्छा का क्या मतलब है? योर राइट इज नॉट CISE's राइट। एक सीधी सी बात है, योर करेक्शन और योर एस्टिमेशन इज नॉट CISE एस्टिमेशन। सीधी सी बात यही है। मतलब आपने अनुमान कर लिया है कि मेरा ओवरऑल 98 to 99% मार्क्स आएंगे। जी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि CISE की कॉपी चेकिंग एक मार्किंग स्कीम के आधार पर होती है। मतलब रिजल्ट के लिए वो एक आंसर पैटर्न को तैयार करता है और उस आंसर पैटर्न से मिलते हुए मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ठीक है, उस आंसर पैटर्न के हिसाब से आपको फुल मार्क्स भी दे दिए जा रहे हैं, कभी कभी कम मार्क्स भी काट दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर CISE ने कहा है कि कंसर्न मार्क्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्टूडेंट को पूरी तरह से नलिफाइड या रिजेक्ट नहीं किया जाना है। अब किस विषय पर कितने मार्क्स और कैसे मार्क्स, जैसे क्लास 10 के बायोलॉजी के पेपर में बताया जा रहा है कि 2 मार्क्स उसको बेनिफिट मिले हैं। अब किस तरह के बेनिफिट मिले हैं? बहुत सारे एग्जामिनर अपनी बातों को कह के अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। और इसी तरह से ISC के अकाउंटेंसी के पेपर में कुछ लोगों ने कहा कि 2 मार्क्स है, कुछ लोगों ने कहा कि 4 मार्क्स है। तो अब ये ओवरऑल मार्क्स कुल कितने आ रहे हैं, लेकिन 2 से 4 मार्क्स का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यह विदाउट एनी डिफरेंस सभी स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश कमी की नहीं होगी मार्क्स देने में। अगर मार्क्स देने में कमी की गुंजाइश होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर जो मार्क्स आपने डिजर्व किया हुआ आंसर लिखा हुआ है उसी हिसाब से मिलेंगे। अब पॉइंट आता है कि क्या सभी स्टूडेंट को सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे? तो ये तो कॉपी पर डिपेंड करता है, किसके मार्क्स मोर देन इनफ आते हैं और किसके मार्क्स मोर देन सेटिस्फैक्ट्री आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स हैं मोर देन इनफ आने की संभावनाएं रखती हैं, पॉसिबिलिटीज है। कंफर्मेशन कोई आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समय कंफर्मेशन कर दूंगा, कल होकर CISE का लेटर थमा दिया जाएगा कि आप एग्जामिनर के रूप में कैसे बता सकते हैं कि कोई मार्क्स मोर देन इनफ आता है। तो हॉप ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिविटी यहाँ पर रखनी है स्टूडेंट को। और जो बहुत जानकारी है आप क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा और उसके हिसाब से संडे को जो भी जानकारियाँ होंगी आपको बता दूंगा। इसी बीच यदि आप ICSE के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स का ये बुक जो काफ़ी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 2025 बैच के स्टूडेंट के लिए, क्लास 10 के लिए, उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।